भारत के 259 जिलों में हुई मॉक ड्रिल। हवाई हमले की स्थिति की प्रैक्टिस करने के लिए बजाया गया सायरन। भारतवासियों को दी गई ब्लैकआउट की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज के छात्रों को सिखाया जा रहा है हमले से बचने का तरीका। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया तो क्या करें और क्या ना करें। नमस्कार दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी है कि हम बदला लेकर रहेंगे, जिसके लिए इंडियन आर्मी की ग्राउंड फोर्स, नेवी और एयर फोर्स पूरी तरह से तैयार है। हालांकि युद्ध होगा या सर्जिकल स्ट्राइक, ये जानकारी पूरी तरह से सीक्रेट रखी गई है। लेकिन सेना ने कई ट्रेनिंग ड्रिल्स की हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। बौखलाया हुआ पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा है और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में भी भारत पाकिस्तान को लेकर सुबह शाम मीटिंग्स हो रही हैं। ऐसे में भारत सरकार ने सिविल डिफेंस की नेशन वाइड मॉक ड्रिल अनाउंस कर दी है। लेकिन ये मॉक ड्रिल होती क्या है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ा महायुद्ध होने वाला है? और अगर वॉर की स्थिति बनती है तो हम आम नागरिकों को क्या करना चाहिए, जानेंगे इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इस वीडियो को अपने हर दोस्तों और रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मॉक ड्रिल का मतलब होता है एक तरह का रिहर्सल या प्रैक्टिस तैयारी, जिसमें ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे कोई हमला हो गया हो, लेकिन वह असल में होता नहीं है। यह सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। इसमें लोगों को यह सिखाया जाता है कि ऐसी स्थिति में उन्हें कहां जाना है, क्या करना है और किससे संपर्क करना है। साथ ही सीमा से दूर वाले क्षेत्रों में एयर अटैक से बचने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसमें पूरे इलाके में सायरन बजाए जाते हैं और ब्लैक आउट यानी पूरी तरह से बिजली काट दी जाती है। इस वक्त भारत सरकार देश के 259 जिलों में यही मॉक ड्रिल कर रही है, जिसमें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि आपको यहां सरकार के नियमों का बिल्कुल पालन करना है और अपने छोटे भाई बहन या बच्चों से कहना है, अगर आपको स्कूल कॉलेज में हमले से बचने की ट्रेनिंग दी जाए तो उसे बिल्कुल ध्यान से सीखिए और घर आकर हमें भी इसके बारे में जानकारी दीजिए। अब सवाल उठता है कि अगर भारत सरकार वॉर की मॉक ड्रिल करवा रही है तो क्या इसका मतलब यही है कि युद्ध होगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे हम एक तरह से तैयारी की तरह देख सकते हैं, यानी भारतीय सेना पाकिस्तान पर अटैक या सर्जिकल स्ट्राइक करती है और वो बौखलाकर भारत पर काउंटर और अटैक करता है, तो ऐसी परिस्थितियों के लिए हमें तैयार रहना है बस। हालांकि इस वक्त हम आपको बता दें कि पाकिस्तान अभी भारत से युद्ध लड़ने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसका डिफेंस बजट सिर्फ $7.5 अरब का है, जिसमें सिर्फ सेना को लाइन ऑफ कंट्रोल पर भेजने और बाकी तैयारी करने के लिए ही रोज $1 से $1.5 अरब खर्च हो रहे हैं। वहीं पाकिस्तान का डिफेंस बजट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और चीन जैसे देशों से मिली उधार पर मुश्किल से चल रहा है। ऐसे में भारत के साथ जंग लड़कर पाकिस्तान खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। हमारा डिफेंस बजट पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा है। हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है और भारत के साथ रशिया, इजराइल, फ्रांस और जापान जैसे कई सुपर पावर देश खड़े हैं। यहां तक कि 5 मई 2025 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया के सुप्रीम लीडर व्लादिमीर पुतिन को भी इंडिया विजिट करने का न्योता दिया और वो यहां आ रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इंडिया की पोजीशन इस वक्त कितनी स्ट्रांग है, जबकि पाकिस्तान बार बार भारत से हार चुका है, फिर चाहे 1948 हो या 1965 या 1971 या फिर 1999 का करगिल युद्ध। लेकिन वो अपनी कमजोरी और हार को पिछले 8 दशकों तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। इसलिए अगर वो एक बार जीतने की चाहत से युद्ध के मैदान में उतरने की कोशिश करेगा तो उसके लिए हमें तैयार रहना जरूरी है। लेकिन कैसी तैयारी? अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले युद्ध की स्थिति में गलत सूचनाएं बहुत तेजी से फैलती हैं। व्यूज की लालच में लोग गलत अफवाहें फैलाते हैं, जिससे अफरा तफरी मच सकती है। ऐसे में आपको सिर्फ गवर्नमेंट प्रेस रिलीज, आर्मी चीफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीज या गवर्नमेंट वेबसाइट जैसे दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो पर ही आपको जानकारी
सच्ची और ऑथेंटिक मिलेगी। और अगर कोई भरोसेमंद न्यूज चैनल आपको पता है तो उससे मिली जानकारी भी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से क्रॉस चेक कर लें और बिना सोचे समझे कोई भी चीज व्हाट्सएप या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉरवर्ड ना करें, जिससे डर का माहौल बन सकता है। साथ ही आप बॉर्डर या उसके आसपास रहते हैं या किसी और मिलिट्री सेंसिटिव एरिया में हैं तो आर्मी की मूवमेंट या लोकेशन की डिटेल सोशल मीडिया पर कभी शेयर ना करें, जिससे दुश्मन को मदद मिल सकती है। दूसरी चीज, आपको अपने परिवार के लिए एक इमरजेंसी किट तैयार रखनी है, जिसमें जरूरी दवाइयां, फर्स्ट एड किट और अगर कोई फैमिली मेंबर रेगुलर दवाइयां लेता है तो करीब 1 से 2 महीने की दवाइयां स्टॉक हों। इसके अलावा इस किट में टॉर्च, रेडियो, चार्ज्ड पावर बैंक भी होने चाहिए ताकि अगर लाइट गई तो आपके मोबाइल फोन्स वगैरह बंद ना हो। साथ ही पानी के साथ साफ पानी और करीब 1 से 2 हफ्ते का खाने का बंदोबस्त करके रखें। अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह को एक जगह इकट्ठा करके संभाल कर रखें ताकि जब जरूरत पड़े एक्सेसिबल हो। इसी के साथ उन डॉक्यूमेंट्स को मोबाइल में भी डाउनलोड कर लें और फोटोज खींच लें। और इस इमरजेंसी किट में कैश यानी नगद पैसे होना भी जरूरी है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप एटीएम के बाहर भीड़ लगाकर अपने सभी पैसे निकाल लें, बल्कि बस आपके पास करीब 1 महीने का इमरजेंसी फंड वगैरह होना ही चाहिए। वहीं मोबाइल के सिम में बैलेंस होना जरूरी है और वाहनों में ईंधन भी भरवा कर रखें। तीसरा महत्वपूर्ण कदम, यह जानें कि आपके इलाके में कोई एयर शेल्टर या बंकर उपलब्ध है या नहीं, जिसकी जरूरत मिसाइल हमले में ज्यादातर होती है, जिसके लिए आप अपने नजदीकी सिविल डिफेंस ऑफिसर का संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा घर के नीचे वाले कमरे और बिना खिड़की वाले क्षेत्र पर आप सुरक्षित ठिकाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हालांकि ये खास तौर पर न्यूक्लियर हमले के दौरान जरूरी है, इसलिए हम इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर रखें। चौथा कदम, परिवार में बच्चों और बुजुर्गों की ऐसी स्थिति परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से उन्हें तैयार रखें, डराए नहीं। साथ ही टीवी और इंटरनेट पर सीमित एक्सपोजर रखें और अफवाहों से बचें। इसके अलावा आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर लोकल वॉच ग्रुप बनाएं, जिसमें एक दूसरे को जरूरी आप महती जानकारी दे सकें, आगाह करते रहें और बुजुर्गों या विकलांगों की मदद करें। अब बात करते हैं अगर युद्ध की स्थिति बनी तो क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान बॉर्डर या किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जाने से बचे और मुश्किल परिस्थितियों में सेल्फी या वीडियो बनाने के लिए खुद की जान खतरे में ना डालें। दूसरी चीज, दहशत में आकर अपना शहर ना छोड़ें, क्योंकि गवर्नमेंट के आदेश के बिना पलायन करने से ट्रैफिक जाम, अव्यवस्था, आपात सेवाओं में बाधा पड़ सकती है। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अनावश्यक रूप से जाने से बचें। तीसरा महत्वपूर्ण काम जो नहीं करना है वो है पैनिक बाइंग से बचना, यानी जरूरत से ज्यादा सामान खरीदने से बचें, क्योंकि इससे बिना किसी कारण सामान की कमी होने लगेगी और आसपास डर का माहौल फैल जाएगा। चौथी हरकत जो आपको नहीं करनी है वो है सरकार की सूचनाओं का अनादर करना। उदाहरण के लिए, अगर हवाई हमले से बचने के लिए सरकार ने आपके जिले में कुछ घंटे के लिए बिजली काट दी है ताकि आसमान में उड़ रहे दुश्मन के विमानों को नागरिक वाले इलाके ना दिखें, मगर आप इन्वर्टर चलाकर अपने ही घर की लाइट ऑन कर देते हैं, तो इससे आपको कुछ देर के लिए तो अच्छा महसूस होगा, लेकिन ये आपके और आपके करीबी लोगों को खतरे में डाल सकता है। इसी तरह बाहर न जाने का आदेश मिला है तो बाहर मत जाइए। हाँ, यहाँ एक जरूरी बात यह भी है कि अगर युद्ध होता है तो भारतीय सेना सीमा पर युद्ध लड़ेगी, लेकिन साइकोलॉजिकल वॉर तो हमें देशवासियों को देश के अंदर रहकर भी लड़नी है। इसलिए एकता और मनोबल बेहद जरूरी है। इसलिए सेना या सरकार के फैसलों पर उंगली उठाने के बजाय सहयोग करें। या हमने आपको ये जानकारी इसलिए दी, इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध होगा ही और आप अभी से पैनिक करने लगें, बल्कि ये जानकारी इसलिए है ताकि आप तैयार रहें। आखिर में बस इतनी गुजारिश करना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करके जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी हर देशवासी तक पहुंचे। और अगर आप क्या करें और क्या ना करें लिस्ट में कोई और पॉइंट शामिल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि अगर परमाणु हमला हुआ तो क्या करना है। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा कर रखिए। जय हिंद, जय भारत।